नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनवलप टूल के बारे में। एनवलप टूल मेरे ख्याल से कोरल ड्रॉ का सबसे बेस्ट फीचर हो सकता है। हाँ, इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन एनवलप टूल ना भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। इसका रीज़न भी है, मैं आज के इस वीडियो में इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। और ये एनवलप टूल कैसे वर्क करता है और इसको कहाँ कहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हो, इसके विषय में आज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो भाई चलते हैं सीधा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने कोरल ड्रॉ 2021 का जो मेरा एप्लीकेशन है इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको जो शेडो टूल है उसी के अंदर ही आपको मिल जाएगा एनवलप टूल। अब एनवलप टूल वर्क कैसे करता है, सबसे पहले इसके ऊपर देख लेते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ये इमेज, ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मुझे कोई अलग शेप में मुझे करना है, तो अलग शेप में करने के लिए भाई अगर मैं टेक्स्ट को तोड़ मरोड़ के मैं करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। लाइक जैसे ये मैं कोई एक डिज़ाइन बना लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये हाफ सर्कल बना लिया है। अब इस प्रकार से मैंने ये सर्कल बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा ये जो टेक्स्ट है, अब मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब, ठीक है। सिर्फ सब्सक्राइब मैंने इतना लिखा हुआ है। अब इसके मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, जिससे कि ये देखने में अच्छा दिखे। अब सब्सक्राइब मैंने लिख दिया, अब सब्सक्राइब को मैं कर देता हूँ रेड कलर में अच्छे से। अब हमें ये जो टेक्स्ट है, अभी यहाँ पे ये आपको नॉर्मल जो सीधी रेखा में दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ इस प्रकार का ये डिज़ाइन हो या फिर कोई भी डिज़ाइन हो, उस डिज़ाइन के शेप में आपको इसको डायरेक्ट लेके जाना है। तो आपके पास एनवलप टूल एक बहुत ही अच्छा फीचर होता है। कैसे होता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे जो टूल्स होते हैं इसके अंदर आपको मिल जाता है, शेडो टूल के अंदर ही आपको मिल जाता है एनवलप टूल। हमने यहाँ पे एनवलप टूल को क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो राइट साइड में आपको कलर का जो ऑप्शन है ना, इसी के बगल में आपको प्लस आइकन मिलता है। अगर आपको ये नहीं मिलता है ना, आपको नॉर्मली आ जाना है विंडोज़ में। विंडोज़ में आने के बाद आपको डॉकर्स में आ जाना है। डॉकर्स में आप जैसे आ जाओगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एनवलप, ठीक है। अगर यहाँ पे भी ये ना मिले बाई चांस, ठीक है, यहाँ पे भी अगर ये ना मिले तो आपको मिल जाएगा इफेक्ट के अंदर। इफेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा एनवलप टूल, ठीक है। हमने यहाँ पे एनवलप टूल पे क्लिक किया हुआ है, हमारे पास कुछ इस प्रकार का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमें जो भी टेक्स्ट है जिसको हमें कोई दूसरे शेप देने हैं, तो हमने जैसे इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया। अब जैसे ये चूज़ पेरेंट प्रेजेंट से हमें फ़िलहाल इस पर कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट एनवलप फ्रॉम पे क्लिक करेंगे और जिस भी शेप में हमें देना है ना, बस उस शेप को हम सेलेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से हमारा जो टेक्स्ट है ये कुछ इस प्रकार से शेप में चेंज हो चुका है। अब अगर हमें ऐसे भी नहीं करना है, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इसी को हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम हमारे जो टेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे थिंकिंग है, उसके बाद स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको और भी, जैसे ये स्टार के अंदर करना है या ये स्टार के अंदर करना है, आपको किसी भी इफेक्ट के अंदर अगर आपको टेक्स्ट को चेंज करना है तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तो मिल ही जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास भी कोई शेप हो, ठीक है। अब जैसे मैं कोई एक छोटा सा डेमो बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर में बना देता हूँ। जैसे मैंने ये एक स्क्वायर बना दिया है और इसी के अंदर ही मैं दूसरा एक स्क्वायर बना देता हूँ, ओके। अब ये जो स्क्वायर है, अब मान लीजिए ये कोई मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, इसको मैंने रेड कलर दे दिया है और यहाँ पे इसको मैंने येलो कलर दे दिया, बस सिर्फ समझने के लिए। तो इसकी जो अभी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको कर्व कर लेता हूँ और फिर से इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से भी इसको थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ, जिससे ये देखने में थोड़ा सा समझ में आया आपको। अब जैसे ये है हमारा, यहाँ पे हम इसको 3D सा इफेक्ट देने का प्रयास करते हैं कि भाई यहाँ से ये ऊपर होके ऐसे जा रहा है, और इसी प्रकार से हमें इस टेक्स्ट को हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते सब्सक्राइब, ओके। इसके मैं फ़िलहाल मैं इसी फ़ॉन्ट को मैं रहने देता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ, बस सिर्फ इसके मैं
कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे इसके ऊपर मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। ओके, अब एनवेलप टूल हमने यहाँ से ओपन किया, हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट है। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। जिस भी इफेक्ट पे हमें देना है उस इफेक्ट को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। इसको फिर से यहाँ पे क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम पिक टूल ले लेंगे और इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और इस स्क्वायर को दबा के यहाँ पे हम ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, देख सकते हो ये बिल्कुल ही जैसा हमने स्क्वायर लिया था ये उसी के अकॉर्डिंग ये आ चुका है। अब अगर इस स्क्वायर को हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते तो ये बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो इस प्रकार से आपको टेक्स्ट को कोई भी इफेक्ट देना हो ना, तब आप यूज़ कर सकते हो एनवेलप टूल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी अगर फिर भी ना समझ में आए तो भाई चैनल में बने रहेगा, आगे हम मैं बहुत ही ऐसे वीडियोस लाऊंगा जिसमें आप बेहतर तरीके से डिज़ाइनिंग को सीख सकेंगे। तब आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे जब हम किसी डिज़ाइन पे वर्क करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।